नमस्कार भाइयों। आज हम बताने वाले हैं कि जो भी भाई मलेशिया में काम करते हैं या मलेशिया आके काम करना चाहते हैं उनका सैलरी कितना मिलता है या कितना सैलरी मिलेगा। और भाई जो फल कटिंग करते हैं, जो फल लोडिंग करते हैं, उनका सैलरी कितना आता है और सबसे हाईएस्ट सैलरी कितना आता है जो पाम ऑयल के काम में। तो ये सब के बारे में आप सभी को बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा भाई कि अगर आप लोगों को मलेशिया आना है तो कैसे आ सकते हो। और मलेशिया का दो चार बात ऐसा बताऊंगा भाई कि जो मलेशिया का भाषा है, यहाँ का हिंदी नहीं चलता है भाई, यहाँ पे लोकल भाषा मलाई चलता है। दो चार शब्द मलाई के बारे में बताऊंगा भाई कि जो आप लोग मलेशिया जब आओगे तो भाई कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, आसान भाषा जो है मलेशिया का वो बता दूंगा भाई। तो चलिए जानते हैं फिर कि सैलरी कितना आता है। सबसे हाईएस्ट सैलरी का मैं बता रहा हूँ अब। तो भाई जो फल कटिंग करता है, फल कटिंग करने के बाद जो लोडिंग करता है, जो लोडिंग करता है उसका सबसे हाईएस्ट सैलरी आता है 6,000 रिंगिट, 7,000 रिंगिट, यानी इंडिया का 1 लाख, 1.5 लाख, 1,20,000, ऐसे करके उसका सैलरी आता है। उसके नीचे आ जाता है जो फल कटिंग करता है। तो जो फल कटिंग करता है उसका सैलरी कितना आता है 3,000, 3,500, यानी 3,000, 3,500 के मतलब इंडिया का 60,000, 70,000। हर महीने काट छाट के वो 50,000 बचा लेता है। 50,000, 60,000 खा पी के, यहाँ से खा पी के इंडिया में भेज देगा 50,000, 60,000। जो लोडिंग करता है 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख ऐसे भेज देता है। लोडिंग जो करता है उसमें क्या रहता है भाई, क्यों इतना उसका सैलरी आता है। तो मान लो कि अगर 10 आदमी 20 आदमी फल कटिंग करता है तो सब फल हुए अकेले लोडिंग करता है। ठीक है, निकाल के बाहर आदमी रख देगा, फिर उसको लोडिंग करेगा वो। तो सब आदमी का 20 आदमी का फल अकेले लोडिंग करता है तो उसका ज्यादा सैलरी तो आना ही है। ठीक है, उसके बाद से भाई जो फल कटिंग करते हैं तो मैं बताया ही 3,000, 3,500। उसके बाद से उसके नीचे आ जाते हैं हम खाद मारने वाले। हम खाद मारते हैं भाई। जो हमारा सैलरी बनता है खाद का, तो हमारा बनता है 2,000, 2,200, 2,400, 1,800 ऐसे करके बनता है। जैसे हम खाद मारते हैं तो अगर हमें ओवर टाइम दे रहा है तो 2,200, 2,400 करके बन जाएगा। अगर ओवर टाइम नहीं दे रहा है भाई तो 2,000 तक लास्ट बनता है हमारा। खा पी के वही 30,000, 35,000, 40,000 ऐसे बच जाता है। ठीक है, उसके नीचे आ जाते हैं भाई जो ये पेड़ लगाते हैं, डेली कटिंग करते हैं। बेसिक सैलरी उनका मिलता है 1,700 रुपये। अगर बेसिक में काम करोगे तो बेसिक ही मिलेगा भाई। 1,700 मिलता है तो उनका बचता है 30,000, 25,000 ऐसे करके बचता है। ठीक है, जो बेसिक में काम करते हैं उनका ओवर टाइम जो है कभी कभी मिलता है। बेसिक में क्या करना होता है भाई, जो ये पेड़ लगाया जाता है, पेड़ का देख रेख करना पड़ता है, उसमें दवा मारना पड़ता है घास जलाने के लिए। और देख रेख ये करना पड़ता है कि भाई चूहा काट देते हैं पेड़ को तो वहाँ पे दूसरा पेड़ लगाना पड़ता है। ठीक है, सारा दिन वहाँ 8 घंटा जो है वहाँ देखना उखना पड़ता है, घूम घूम के चारों तरफ। तो उनका सैलरी अगर ओवर टाइम भी दे रहा है तो अगर ओवर टाइम देगा तो भाई उनका भी सैलरी 2,000, 2,200 देगा। ठीक है भाई, कितना भी कम सैलरी आएगा तो भाई 2,000, 2,000 प्लस ही सैलरी आता है अगर ओवर टाइम दे रहा है तो। ठीक है, ये भी मत सोचना भाई कि अगर हम फल में काम कर रहे हैं तो हमारा सैलरी जो है 3,000, 3,500 आएगा ही। वैसा नहीं हो सकता भाई, क्योंकि हर समय जो है फल का सैलरी उतना नहीं आता है। जब हाईएस्ट सैलरी आता है तो 4,000, 35,000, 45,000 सैलरी आता है। और जब नहीं आता है तो भाई सीधा 1,700, 1,500, 1,400 पे आ जाता है। क्योंकि जब फल नहीं मिलता है तो सैलरी कहाँ से बनाएगा जब फल नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आदमी काम करता है। और जब कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से काम करेगा, जब फल नहीं मिलेगा तो फल नहीं मिलेगा, तो जब कंपनी में फल नहीं जाएगा तो भाई कंपनी तुम्हें पैसा कहाँ से देगा। तो ये मत सोचना कभी भी भाई कि हमारा सैलरी जो है 3,000 से प्लस ही आता रहेगा। नहीं, 3-4 महीना ऐसा भी होता है कि भाई सैलरी जो है बिल्कुल कम हो जाता है। क्योंकि अभी जो है भाई फल लग रहा है लेकिन फल पक नहीं रहा है। ठीक है, बारिश जो है अभी बहुत ज्यादा कम हुआ है, इसके वजह से भाई जो है फल अभी नहीं पक रहा है। खाद भी कम पड़ा है, खाद भी डालने वाला ज्यादा आदमी नहीं है, इसकी वजह से जो है भाई अभी फल जो है नहीं मिल रहा है। जब फल पकना चालू हो जाता है, जब ज्यादा मात्रा में फल मिलना चालू हो जाता है तो एक एक दिन में आदमी 700, 800, 900, 1,000 फल काटता है। जितना फल काटेगा उसके हिसाब से सैलरी बनता है। 3,000, 3,500, 4,000, 4500 ऐसा सैलरी बनता है। ठीक है, तो एक समान कभी भी सैलरी नहीं आएगा भाई। अब चलिए जानते हैं कि आप लोग मलेशिया कैसे आ सकते हो। भाई जो है अभी वीजा है मलेशिया का, कोलकाता में वीजा है, कोलकाता ऑफिस पे वीजा गया है। ठीक है, वहां से आप लोग पासपोर्ट लगाओगे तो भाई आ जाओगे। ठीक है, वहां पे एजेंट कितना पैसा लेगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ भाई कि वीजा है अभी फिलहाल में। आप लोग को आना है तो वहां से पासपोर्ट लगाओ, मैं नंबर जो है इस वीडियो में दे दूंगा। और कितना बार जो है मैं वीडियो बनाया हूँ इस टॉपिक पे, मैं वीडियो में नंबर भी दिया हूँ। आप लोग जो है वहाँ पे बात नहीं करते हो, जब बात करोगे भाई पैसा तो लेगा, ऐसा नहीं है फ्री में नहीं भेजेगा भाई। अगर कोई भी भेज रहा है तो भाई फ्री में नहीं भेजेगा। 50 आदमी, 100 आदमी का जो है वैकेंसी जा रहा है, ज्यादा आदमी का वैकेंसी ज्यादा है। बड़ा कंपनी जो रहता है ज्यादा आदमी का वैकेंसी देता है तो आदमी आ जाता है फ्री में। लेकिन यहाँ जो है अभी फ्री में नहीं आएगा आदमी भाई, पैसा लगेगा। तो वहाँ पे कलकत्ता में जो है ऑफिस है, वहाँ पे बात करो, मैं नंबर जो है इस वीडियो में दे दूंगा। और एक बात और बता दूं आप सभी को कि बहुत सारा भाई जो है कमेंट करते हैं कि भाई मलेशिया में आने के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है।
तो भाई यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, ना आधार कार्ड चलेगा ना पैन कार्ड चलेगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ चलता है तो पासपोर्ट। पासपोर्ट रहेगा, तुम यहाँ कहीं भी मलेशिया के अंदर घूम के आ जाओगे, ठीक है। पासपोर्ट तुम्हारे पास रहता है, पासपोर्ट कंपनी नहीं रखता है अपने पास, पासपोर्ट जो है वीजा लगा के तुम्हें कंपनी दे देता है। तो यहाँ पे दूसरा कुछ नहीं लगता है भाई, कोई भी प्रूफ नहीं चाहिए इंडिया का। यहाँ मलेशिया में सिर्फ पासपोर्ट चलता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए भाई, मलाई लैंग्वेज जो है यहाँ का लोकल भाषा है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो भाई यहाँ पे मकान को खाना बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई बोल रहा है मलेशिया में आ रहे हो कि भाई मकान कर लो, तो मकान के मतलब यहाँ पे खाना होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी भाई काम करते हैं तो काम को किर्जा बोलते हैं, मलेशिया में काम को किर्जा बोलते हैं। एक बात और बता दूं भाई कि यहाँ का जो लैंग्वेज है थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। अब दूध को सूसू बोलते हैं, जो दूध रहता है अपने तरफ दूध जो पीते हैं उसको सूसू बोलते हैं। कपड़ा धोने के लिए चूची बोलते हैं। तो भाई यहाँ का लैंग्वेज यही है। तो मैं आप सभी को जो 3-4 बात बताया यहाँ पे, ये सब आप सभी को बहुत काम आएगा। जैसे आप सभी को खाना खाना है तो बोलेगा कि मकान। अगर जैसे आप सभी को बुलाना है तो मारी कमान बोलना है। और उसके बाद से भाई अगर जैसे बैठना है तो डूडू बोला जाता है। रेहात, रेहात बोला जाएगा, डूडू बोला जाएगा। किर्जा को जैसे अपने तरफ बोलते हैं काम कर लो, तो काम को किर्जा बोला जाता है। ये सब लैंग्वेज थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, क्योंकि आप लोग मलेशिया में जब आओगे तो एक बाइक तो जो है लैंग्वेज आ नहीं जाएगा, रहते 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 धीरे धीरे जो है लैंग्वेज आता है। जब हम भी मलेशिया में आए थे तो जैसे हमको बोला कि भाई मकान 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 बार बार बोल रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। मैं आके रूम में सो गया, क्योंकि अपने तरफ मकान रूम को बोला जाता है। मैं आके रूम में सो गया, फिर बोल रहा है किर्जा किर्जा मकान मकान डूडू डूडू। ये सब समझ में नहीं आ रहा था भाई, लेकिन बाद में जो है यहाँ पे रहते रहते धीरे धीरे सब समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सब जरूरी है भाई, मलेशिया का लैंग्वेज भी जरूरी है। जैसे आप लोग थक जाते हो तो हम लोग अपने तरफ बोलते हैं ना कि आराम कर लो, तो यहाँ पे आराम करने को रेहात बोलते हैं कि रेहात। जैसे आप लोग आराम कर लो, थोड़ी देर तक थक गए हो।